अगले समय में सभी बैठकर मापदंड भी तय करेंगे और टिकटों पर भी विधानसभा के हिसाब से डिस्कशन होगा। आने वाले समय सारी बातें होंगी। अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ही बनती है ये कमेटी, हमेशा पीसीसी प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में। तो आने वाले समय में इनकी मीटिंग्स भी कार्य होंगे। अभी हमारी और भी समितियां बननी हैं, जैसे कि कैंपेन कमेटी है, चुनाव प्रचार और अनेकों बनेंगी कमेटी, वो भी समय समय गठन का क्या कुछ मापदंड बनाया था? क्या कोई क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से किया है? 3 मंत्री भी बाहर हो गए, मंत्रियों को जगह है तो कुछ संतुलन बनाने की नहीं, बाहर की बात नहीं होती। देखो, सब लोग किसी न किसी समिति में होते हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे और समिति भी हमारी बनेंगी। इसको थोड़ा छोटा ही रखा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए। आज की बैठक के बारे में आज बैठक हुई है जी, उसमें हमने जिस प्रकार से भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, बल्कि ये जो एनडीए सरकार है बीजेपी के नेतृत्व में, ऐसा लग रहा है कि ये मणिपुर की स्थिति से अनभिज्ञ है। दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है और बहुत ही शर्मनाक बातें वहाँ हो रही हैं। महिलाओं के साथ हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। अभी भी वहाँ पर हिंसा चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई चिंता ही नहीं है। वहाँ के बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं। संसद का सत्र शुरू हुआ तो उसमें डिस्कशन नहीं होने दी। डिस्कशन के लिए ये तैयार नहीं हो रहे। एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि वो सदन में आते और वहाँ पर स्टेटमेंट देते, अपनी बात रखते और सभी पार्टियों को बोलने का मौका देते, लेकिन इनका विश्वास नहीं है। न लोकतंत्र में विश्वास है, न संसदीय प्रणाली में विश्वास है। और इसी कारण आपने देखा कि फिर ये सत्र जिस तरह से चल रहा है, पिछला सत्र तो बलि चढ़ गया जब सत्ता पक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। और इस बात की जिस तरह से इनकी कारगुजारी चल रही है, उनका विश्वास नहीं। दुनिया देखती है, देश देखता है। सारे देश की उम्मीदें हैं कि जब संसद हो तो वहाँ पर हमारी बातें उठाई जाए। कितने मुद्दे हैं, हमारे बस्तर का भी मुद्दा है, जातीय मुद्दा है, वो भी आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वो होना चाहिए कि जातियों का जो इसी में डालनी है। उसके अलावा भी बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। महंगाई आज के दिन कितनी, टमाटर की बात करें तो बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन केंद्र सरकार अपनी आंखें मूंदे बैठी है। हमने यहाँ प्रस्ताव पारित किया, मणिपुर पर हमने निंदा की है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर शीघ्र शांति बहाल हो। इसके अलावा हमने यहाँ बात की, हमारी सरकार की मुख्यमंत्री जी ने भी बात रखी और अपने कार्यकर्ता, हमारे जो नेता सभी ब्लॉक स्तर से, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे अध्यक्षगण आए हैं और उनके अलावा स्टेट की कार्यकारिणी प्रकोष्ठों के हमारे नेतागण, तो सभी से यही आह्वान किया है कि हमारे नए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नीचे ज़मीन पर काम करे और हम सभी लोग इनका सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी, दूसरे सीनियर नेता और हम खुद हर जगह जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत उत्साह है और आज के दिन जो भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति है, उनका पर्दाफाश करना है। जिस तरह से ईडी, आईटी का इस्तेमाल बल्कि मिसयूज हो रहा है, वो सभी देख रहे हैं। और कारण कुछ ऐसा है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इनका जो आना जाना और यहाँ बैठना है, तो सब देख रहे हैं कि हमारी इनको आज तक गले नहीं उतर रही कि 15 साल का इनका कुशासन खत्म हुआ और यहाँ पर हमारी सरकार बनने के बाद हमारा बेहतरीन कार्य हुआ है, वो इनके गले नहीं उतर रही है। एक के बाद एक हर स्टेट में ये खोते जा रहे हैं। तो अब ये तरह तरह की आकर यहाँ भ्रांतियाँ फैलाएंगे। तो इन बातों के बारे में हमारे कुछ ब्लॉक अध्यक्ष भी बोले, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी बोले और हमारे नए अध्यक्ष जी भी बोले, मुख्यमंत्री जी, तो सबसे बातचीत हुई।
अमित शाह बार बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उनकी खास तवज्जो है छत्तीसगढ़ ये को। बिल्कुल है, कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा होता कि अगर मणिपुर की इतनी बार ये जाते। और ये एक और भी शर्म की बात हमें लगती है कि मणिपुर के संदर्भ में बात ना करते हुए छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की स्टेट्स के बारे में जब ये बात करते हैं, इसका मतलब इनको मणिपुर की चिंता नहीं है, केवल इन्होंने वोट की राजनीति करनी है और इसीलिए यहाँ पर आकर बार बार भड़काऊ बातें करते हैं। जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दिया है, चुनाव समिति का भी अध्यक्ष बनाया है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में आला कमान और हमारे प्रभारी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव समिति की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी 22 लोगों की टीम भी है। तो आज प्रदेश स्तर में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक थी। हम लोग चाह रहे थे कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरे लोग साथ एक बार बैठक कर लें। इसके लिए माननीय प्रभारी महोदय से हम लोग समय मांगे और सीएम साहब से भी समय मांगे। बड़ी बैठकें हुई और इस बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को हम लोग विचार किए। नई ऊर्जा के साथ काम करने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हमारे अध्यक्षों ने संकल्प लिया है। और इसके साथ ही मणिपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। इस इशू को लेकर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ में कि लगातार वहां पलायन हो रहे हैं, मौतें हो रही है, तो सरकार इस पे गंभीर नहीं है। मैं ये खबर आ रही है अभी कि जो कल से कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अगर वो दावेदारी करेंगे तो उनको अपना इस्तीफा देना होगा जिला अध्यक्ष के पद से। तो क्या ये बात सही है क्या? वो तो हम लोग ऐसी औपचारिक कल चर्चा कर रहे थे, हंसी मजाक में चर्चा कर रहे थे। इसके लिए तो देखिए पिछले समय तत्कालीन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष तो उन्होंने रूल्स लागू किए थे। लेकिन अभी हम लोग प्रभारी से चर्चा करेंगे, सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे उसको फॉलो करेंगे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल इस्तीफा तो नहीं दे रहे कोई? अभी तो कोई ऐसा स्थिति नहीं है। ठीक है, हम लोग आपस में चर्चा करने को आगे निर्णय लेंगे। ठीक है सर।